और इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर अड़ा हुआ है। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने बयान दिया है, एटमी हथियारों का फैसला नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा करेंगे। एटमी वेपन पर फतवे को लेकर फैसला मोज्तबा का होगा। खामेनेई का एटमी वेपन के खिलाफ था फतवा। खामेनेई ने कहा था परमाणु हथियार बनाना और उसका इस्तेमाल इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर ऐसा दबाव बनाया जिसने ट्रंप और नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी। और अब इस संकट को खत्म करने के लिए इजराइल ने नया प्लान ऑफ एक्शन जारी किया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। एक बड़े से कमरे में इजरायली प्रधानमंत्री खड़े हैं। स्क्रीन पर फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा है, जिसकी ओर नेतन्याहू इशारा करते दिख रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में नेतन्याहू कुछ समझाते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हॉर्मुज पर ईरानी वर्चस्व को खत्म करने के लिए प्लान तैयार कर लिया। इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर के साथ नेतन्याहू ने बैठक की, जिसके बाद नेवी कमांडर से भी बात की गई। दरअसल ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि अब युद्ध में कुछ बड़ा करने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इजरायल ने अपना एक्शन प्लान के तहत हॉर्मुज पर ईरानी ठिकानों को निशाना बनाएगा। साथ ही इजरायली जंगी जहाजों की मदद से टारगेट पर अटैक करेगा। दरअसल इस युद्ध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर ईरान ने एक तीर से कई टारगेट को हिट किया। लेकिन फिलहाल इजरायल और अमेरिका की तरफ से सबसे जरूरी ये है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना सुचारू रूप से करवा सके। ईरान इजरायल जंग से पैदा हुए हालात के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर। भारतीय जहाज जगलाड़की हॉर्मुज के रास्ते क्रूड ऑयल टैंकर लेकर भारत पहुंच चुका है। इसे गुजरात में मुद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया है। जगलाड़की सुबह करीब 10:30 बजे मुंद्रा पोर्ट के बाहरी समुद्री क्षेत्र में एसपीएम पर पहुंच गया। ये जगह गहरे समुद्र में होती है, जहां से बड़े जहाजों को किनारे तक लाए बिना ही तेल निकाला जा सकता है। जैसे ही टैंकर अपनी तय जगह पर पहुंचा, वहां तैनात तकनीकी टीमों ने अपनी सुरक्षा जांच को पूरा कर लिया। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत मिड सी ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू किया गया। भारतीय ध्वज वाला जहाज जगलाड़की 14 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था। करीब 80,886 मीट्रिक टन कच्चे तेल को फुजेराह बंदरगाह पर लादकर लाया गया। इसकी कुल लंबाई 274.19 मीटर और चौड़ाई 50.04 मीटर है। इससे पहले 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत आ चुके हैं। 16 मार्च को शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था, तो वहीं 17 मार्च को नंदा देवी कांडला बंदरगाह पहुंचा। ये दोनों जहाज करीब 92,712 टन एलपीजी लेकर भारत आ गए थे। शिवालिक, नंदा देवी और जगलाड़की उन 24 जहाजों में शामिल थे जो क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत ने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका दिया है। यहां तक कि घर की रसोई के भी हालात अब थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। नौबत ये पहुंच गई है कि अब लोग पुराने विकल्पों की तरफ लौट रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध के बीच गैस सिलेंडर की कमी ने किचन का पूरा गणित बदल दिया है। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले अब डीजल भट्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं। जहां पहले साल भर में 10 से 12 डीजल भट्टियां बिकती थी, अब एक दिन में ही इतनी डिमांड आ रही है कि बाजार में स्टॉक ही खत्म होने लगा है। सिर्फ डीजल भट्टियां ही नहीं, बल्कि इंडक्शन चूल्हे, इलेक्ट्रिक फायर और ग्रिलर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के बाजारों में दूसरे राज्यों से भी कारोबारी पूछ रहे हैं ताकि अपने किचन का काम जारी रख सके। 5,000 से 15,000 रुपए तक की कीमत वाली ये डीजल भट्टियां अब गैस चूल्हे की जगह लेती जा रही है। खैर जो भी हो, गैस संकट ने साफ कर दिया है कि जब सप्लाई रुकती है तो बाजार तुरंत नए रास्ते तलाश ही लेता है।